तो सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। बहुत सारी फैमिलीज ने हमको लाइव भी ज्वाइन किया है। सो हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन, हैप्पी विमेंस डे। ओके, सो आई जस्ट कंटिन्यू जो हम बात कर रहे थे कि दिमागी बीमारियां भी बाकी बीमारियों की तरह होती है। ठीक है, हमारे दिमाग में केमिकल्स होते हैं, हमारे दिमाग के पार्ट्स हैं, सोचने का अलग पार्ट है, महसूस करने का अलग पार्ट है। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं दिमाग खराब है या ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन बीमार है, इसका मतलब है कि ब्रेन की मशीन सही तरह से फंक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, सो WHO के अकॉर्डिंग स्पेशली एडिक्शन एक प्राइमरी इलनेस है ना। जैसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं तो उनका खून पूरा नहीं बनता है ना, तो डॉक्टर कहते हैं इसको आयरन दे दिया करो, इसको ये दे दिया करो। दैट मीन्स जिस तरह कुछ बच्चों में पूरा खून नहीं बनता, कुछ की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, कुछ की जन्म से किडनी कमज़ोर होती है, उसी तरह से हम अलग अलग बॉडी सेट्स बने हैं ब्रेन को इंक्लूड करके। ठीक है, सो ये जो बीमारियां हैं वो प्राइमरी हैं। प्राइमरी मीन्स जन्मांतरू। ठीक है, जैसे डायबिटीज, जैसे हाइपरटेंशन। और सेकेंड, ये क्रॉनिक इलनेस है, क्योंकि जन्मांतरू है इसका मतलब है हमारे पेशेंट के शरीर के अंदर ये कंडीशन है कि उसको ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप पैदा होते से आपके अंदर है तो मरते दम तक ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, मगर इसका ट्रीटमेंट 100% है। ऑल राइट, देन क्रॉनिक तो हो ही गई, लंबे समय की। देन प्रोग्रेसिव है और फेटल है, जानलेवा है, फेटल है, प्रोग्रेसिव है। इसका मतलब कि ये बढ़ती रहती है। जैसे 2 हार्ट अटैक हुए तो डॉक्टर कहता है तीसरा कैन बी फेटल, डेंजरस। इसी तरह से ये डिजीज प्रोग्रेस करती रहती है। पर अनफॉर्चुनेटली बाकी बीमारियों की तरह, इवन कैंसर, ठीक है, इस बीमारी को इनविजिबल इलनेस कहा जाता है, जो दिखती नहीं है। इनविजिबल मतलब पहले दिमाग में अंदर ही अंदर चीजें शुरू होती हैं, अंदर ही अंदर केमिकल इम्बैलेंस शुरू होता है और शुरू में पता नहीं लगता। और अगर हमें दिखता भी है, क्योंकि हम दिमागी बीमारियों के बारे में जानते नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो हमें लगता है कि शायद इसकी आदत है या ये है ही ऐसा, या कोई और कारण हम ढूंढते हैं। ठीक है, अनदर थिंग इज कि ये एक ऐसी बीमारी है जो जिंदगी के इंसान के हर पहलू को अटैक करती है। सो वो पार्ट डिस्कनेक्टेड हो जाता है पर्सन उसके साथ में। ठीक है, और जो ये सारी चीजें पेशेंट के साथ हो रही होती है, WHO सेज कि ये फैमिली डिजीज है, क्योंकि इस बीमारी की जो लक्षण है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस बीमारी की क्या लक्षण है? कोई शक कर रहा है आप पर, मारपीट कर रहा है। यस, हाँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश। ठीक है, मतलब इस बीमारी के जो लक्षण है ना, बाकी बीमारियों के लक्षण हमें पता है और एक्सेप्टेबल हैं। उल्टी कर दी, चलो कोई बात नहीं, बुखार हो गया, कोई बात नहीं, मगर इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो ट्रोमैटिक है, पेनफुल है, दर्दनाक है। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से फैमिली भी साथ में बीमार हो जाती है। ठीक है, सो एक बीमारी जिसमें फैमिली भी बीमार हो जाती है। ऑल राइट, सो बट द थिंग इज कि अगर सबसे अच्छी बात है कि इन बीमारियों की खोज हुई, WHO ने इनको बीमारियां माना और साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है कि बहुत अच्छी दवाइयां बन गई हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट प्रोग्राम बन गए हैं, रिकवरी प्रोटोकॉल है, जिसको हम फॉलो करें तो हम ठीक हो सकते हैं। हाँ जी, नाउ एक मिनट ये दो। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ऑपरेशन असिस्ट करानी है, पेशेंट देखती है, मैंने तो कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई और बीमारी होती तो आप मान जाते? हाँ, पेट दर्द होता है तो मानते हैं। तो Obviously। ये सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है। जो ये वाली एक लाइन जो इन्होंने बोली ना, ये हमको हॉस्पिटल में बैठने के बाद भी सालों साल तक तंग करती है। हम नहीं मानते, पेशेंट नहीं मानता। आंसर क्या है? वेरी सिंपल। क्या आंसर है?
पुराने वाले तो बोल ही सकते हैं, हम क्यों नहीं मानते ना। हाँ, हाँ अगर किसी की आंख में कुछ पड़ जाएगा और बोलो नहीं तू देख देख, आंख खोल के देख, वो देख नहीं पाएगा। हाँ हाँ तो बिल्कुल उसी तरह से जो हमारे दिमाग में जो मैसेज सेंटर है, जो दिमाग का हिस्सा हमें मैसेज देता है, समझाता है, अगर वो समझ ही नहीं काम करी तो वो कैसे समझेगा? एक्चुअली उसको मैम मैसेज नहीं जा रहा। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲਿਕ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ मैं कोई पागल हूँ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀਏ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਰਜਰੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰਾਣੀ ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਹਿਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਐਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰੇਨ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਥਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਥਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸੀ एक्चुअली मैम जो मुझे लगता है कि जो टाइम बंदा बिजी है क्योंकि जो वर्किंग में है ना तो तब तक ब्रेन कुछ नहीं बस कंसंट्रेट उधर ही होता है राइट। है ना जब फ्री है तब उसे बेचैनी शुरू हो जाएगी मुझे कुछ होना अपने बारे में सोचता आप है मेडिकल बैकग्राउंड के हो इसलिए आप साइंटिफिकली भी समझोगे, मगर इसको सिंपल करें कि ब्रेन सोच है, हाँ थॉट्स हैं, जी और अगर आप बिजी हो तो वो थॉट्स की तरफ आपकी नजर नहीं जा रही, ध्यान नहीं जा रहा, आप जैसे बैठेंगे वो थॉट्स आपको तंग करेंगे। एक्चुअली मैम पता है क्या होता है जो मेडिकल लाइन वाला बंदा था ना उसको नॉलेज होती है कि मेरी ना लेफ्ट बाजू में पेन आती थी और मेरा हार्ट रेट बढ़ता था तो मुझे लगता था कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है मतलब मुझे नॉलेज थी वो ही डेफिनेटली किसी और को नहीं होती तो वो कहता नहीं यार वैसे ही हो रही होगी तो मैंने 2-3 बार अपनी ECG करवा ली और ऐसे आता होता है, कुछ आपको भी भी नहीं था महसूस होता है? बैठिए, आपको कुछ भी नहीं महसूस होता, मगर आपको कुछ तो महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है। जब पेन होता था महसूस होता और आपने टेस्ट कराए, हाँ जी कुछ नहीं उसमें कुछ आया, तो इसका मतलब पेन है। नहीं इसी की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ कनव, क्विक एंड देन वी स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। एक होता है मानना फर्स्ट टाइम के लिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, फिर दूसरी बात होती है कि मानते रहना हर रोज Yes. कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो दैट इज द रियल चैलेंज।